हेलो व्यूअर्स, आप सब लोग स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहें। हरि ओम नारायण हरि। इसी के साथ हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं कि आप सब लोगों के साथ क्या एनर्जीज काम कर रही हैं। शॉर्ट वीडियो ही दूंगी, बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा। जी, कार्ड मेरे सामने आ गए हैं। अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। देखिए, पहला कार्ड ये बता रहा है कि आपका कुछ समय पहले कुछ परिस्थितियों से, कुछ व्यक्तियों से दिल टूटा था, लेकिन अब आपके अंदर से वो पेन रिलीज हो चुकी है। अब आपके ऊपर उस हार्ट ब्रेक का कोई असर नहीं है। आप उस हार्ट ब्रेक के इफेक्ट से, उसके असर से बाहर हैं। वो लोग जैसे डॉक्टर्स लोग कहते हैं ना कि ये अब डेंजर जोन से बाहर है, लाइफ थ्रेट नहीं है। अब आपके मन के ऊपर उस चोट का कोई असर नहीं है। आप डिप्रेशन से भी बाहर हैं, आप रिकवर कर गए हैं और आपका जो हार्ट ब्रेक का असर था वो अब आपके ऊपर नहीं है। अगला कार्ड ये बता रहा है कि आप जो है एक नए ट्रुथ के साथ, नई एनर्जी के साथ और नए एक उमंग के साथ दिमाग के अंदर पक्की तरह से ये बिठा करके कि विक्ट्री तो मेरी ही फेवर में होनी है, अब कुछ नया काम शुरू करने वाले हैं। कुछ नए आइडियाज के साथ, कुछ नए उसमें आप नया कार्य करने वाले हैं। और इसमें आपको सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इसमें अपनी पूरी एबिलिटी दिखाने का मौका मिलेगा। आप अपनी योग्यता का लोहा मनवाएंगे। जो अभी तक आप नहीं कर पा रहे थे, इस बार आप अपनी उन सारी एबिलिटीज को क्लियर अप करेंगे। बिल्कुल सारी दुनिया के सामने आपकी योग्यताएं आएंगी। और कई लोग तो कहेंगे कि हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, ये ऐसा भी कर सकती है या कर सकते हैं। इसके बाद अगला कार्ड ये कहता है कि आपका जो लाइफ का रोमांटिक पार्ट है, जिनसे आप प्यार करते हैं, वहां से आपको उतना शायद अभी रिस्पॉन्स ना मिले, लेकिन आज नहीं तो कल जिनसे आप प्यार करते हैं वो आपके प्यार को समझेंगे और आपको निश्चित रूप से कांटेक्ट करने का प्रयास करेंगे। आपका जेंटल बिहेवियर ही उनको आपकी फेवर में लाएगा। इमोशनली आपका वो उनका टर्न होगा आपकी तरफ 101%। लेकिन इन सब के लिए अगर आप नाराज हो गए और वो मान गए तो फिर डोर डिले होगा। इसलिए जब वो तैयार हो जाएं जिनसे आप प्यार करते हैं, तो आप भी ज़्यादा नखरा मत दिखाइएगा, ज़्यादा नाराज़गी मत दिखाइएगा, क्योंकि ज़्यादा निचोड़ने से नींबू कड़वा हो जाता है। इसलिए अपने संबंधों को संभाल लीजिएगा। अब अगला कार्ड, आपको किसी वक्त ऐसा महसूस हो सकता है कि जो आप काम कर रहे हैं ना, उसमें आपको ऐसा लग सकता है कि जैसे आप क्रॉस रोड कर रहे हैं। क्रॉस रोड जब आप करते हैं तो 2 पॉइंट्स पर होते हैं, ठीक है। जब हम उन 2 पॉइंट्स पर होते हैं तो बड़ा अपने आप को द्वंद्व में महसूस करते हैं। किस में महसूस करते हैं? द्वंद्व में। तो इसलिए थोड़ा सा अपने डर को, अपने फियर्स को, अपने आइडियाज़ को और अपने कन्फ्लिक्टिंग नेचर को किसी कन्फ्लिक्ट में मत डालिएगा, क्योंकि आप कई दफ़े बड़े कन्फ्लिक्टिंग मूड में होते हैं। कोई भी सामने आ जाए उसके साथ झगड़ा ही करते हैं। ऐसा नहीं करना है। तो आप
जब ऐसा होता है कि डिवाइडिंग इन टू डिनाइल मोड्स में चले जाते हैं, जो भी बात आ रही है सामने उसका डिनाई नहीं करेंगे, नहीं हो सकता, मेरे बस का नहीं है। तो जब आप इस तरह की डिनाइल मोड में आते हैं तो मित्रों, व्यूअर्स, ये आपके ऊपर बहुत भारी पड़ता है, क्योंकि सामने वाला भी बेवकूफ़ नहीं है, वो भी परिस्थितियों को समझता है, वो भी आपकी नेचर को समझता है। इसलिए डिनाइल मोड से बाहर आकर के काम को करिएगा। डिनाइल मोड में रह करके करेंगे तो आप ही की हानि है, आप ही को लॉस है। काम का तो जो लॉस है सो है, संबंधों का भी लॉस होगा, आपकी रिस्पेक्ट का भी लॉस होगा, बात आपके मान सम्मान पर भी आएगी। इसलिए अगर आप अपना मान सम्मान भी बनाए रखना चाहते हैं और अपने को एक अच्छे मोड में रख के चलना चाहते हैं तो कृपया अपनी सोच को सही रखिएगा। इसके बाद अगला कार्ड ये बता रहा है कि आपका एक चेंज हो सकता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। फाइनेंशियल हार्डशिप्स आ सकती हैं, तभी आपका पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर चेंज हो सकता है, लेकिन ऐसा होने मत दीजिएगा। मैं बता रही हूँ, ऐसा होने मत दीजिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप आने वाले समय में प्रॉब्लम से घिर जाएंगे, प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। तो कृपया इस चीज़ से हमेशा अपने को बाहर रखने का प्रयास कीजिएगा और कभी भी हार्डशिप से, स्ट्रगल से अपने लक को कंपेयर मत कीजिएगा। नहीं तो जब लाइफ में हार्डशिप्स आती है ना, कठिन समय आता है, तो लोग अपने किस्मत को कोसने लगते हैं। अरे भाई, किस्मत ने तो अच्छा समय भी दिखाया है, ये तो समय का चक्र है, कभी अच्छा कभी बुरा, इसमें किस्मत का क्या काम। पहले भी आपने हार्ड वर्क से अपनी किस्मत बनाई थी, अब भी आप बनाएंगे। परीक्षाएं तो जीवन में चलती ही रहती हैं, कभी सुख आता है कभी दुख आता है, तो इसमें लक कहाँ से आ गया। लक तो ये है कि आप स्वस्थ हैं, लक तो ये है कि आपकी निर्बाध सांसें चल रही हैं, आपके ऊपर ईश्वरीय कृपा है। परिस्थितियों का आना और जाना लक नहीं है, वो तो आती और जाती रहती हैं, मगर हमारी बुद्धि हमेशा सद्बुद्धि रहनी चाहिए, दुर्बुद्धि नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जैसे ही उन फाइनेंशियल और स्ट्रगलिंग और उन हार्डशिप से आप आगे बढ़ेंगे तो आप सारी परिस्थितियों को बैलेंस करेंगे। हर परिस्थिति को आप बैलेंस करेंगे पेशेंस के साथ, अपने को प्रैक्टिकल भी रखेंगे, अपने को इमोशनल भी रखेंगे, अपने को वर्किंग उसमें भी रखेंगे, और मॉडरेट रहें, कहीं एकदम से हार्ड एंड फास्ट रूल पे ना आ जाए। लीनियंट रहें, जैसा समय हो वैसा कार्य करें। ये मत सोचिएगा नहीं हम तो ऐसा ही करते आए हैं तो हम ऐसा ही करेंगे, तो आपके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी, तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि आपका जो रिलेशनशिप है अपने पार्टनर के साथ वो सोलमेट का है, कुछ का, सबका नहीं। तो इसलिए आपका वो सोलमेट वाला रिलेशनशिप जो है ना, बड़ा हार्मोनियस है, बदला लेने वाला सोलमेट नहीं है, आपकी हेल्पिंग सोलमेट है, लविंग सोलमेट है, हार्मोनियस है। इसके साथ और इसके बाद अगर आप कुछ रिलेशन से बिछड़े हुए थे, चाहे आपके फ्रेंड्स हों, चाहे आपके फैमिली मेम्बर्स हों, चाहे आपके दूर के रिश्तेदार हों, या आप हस्बैंड वाइफ हों, या आपके बच्चे हों, अगर दूर थे, कई दफ़े काम के सिलसिले में दूर होते हैं, कई दफ़े ऐसी
परिस्थिति आ जाती है कि अलग अलग रहना पड़ जाता है, तो अब आपका एक रीयूनियन हो रहा है सबका सबका, चाहे दोस्त हो, चाहे फैमिली मेम्बर्स हो, हस्बैंड वाइफ हो, बच्चे हो, माँ बाप हो, तो एक रीयूनियन होने वाला है। और उस रीयूनियन होने पर आप एक सेलिब्रेशन करने वाले हैं, उस रीयूनियन को सेलिब्रेट करने वाले हैं, जो बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर रहेगा और आप बिल्कुल हैप्पीनेस से, खुशी से सराबोर हो जाएंगे, लबालब भर जाएंगे। तो आज की रीडिंग जितनी आपके साथ रेजोनेट करे उतनी लीजिएगा, और जो ना करे उसे रहने दीजिएगा। और आपसे मेरा वही निवेदन कि मेरे 2 यूट्यूब चैनल हैं, कॉफ़ी विद मैत्री और मैत्री टैरोट रीडिंग। इन दोनों चैनल्स को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें दोनों चैनल्स का, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं वो आपको तुरंत मिल जाए। और इसके साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग करवाना चाहते हैं या जन्म पत्री दिखलाना चाहते हैं, तो उसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन और टाइटल में रहता है। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, यहाँ से आपको नियम बता दिए जाएंगे। हरि ओम नारायण हरि।